तो कल हम लोगों ने ईस्टर्न और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड को समझ लिया था। क्लास हमारी चली थी लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, है ना। देशांतर रेखाएं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या समझा था कि ये पृथ्वी है और बीच में जो प्राइम मेरिडियन गई हुई है, इसके इधर वाले सारे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाएंगे। 180 डिग्री मतलब पीछे से घूम करके यहीं तक आ जाएगा, और फिर यहाँ से घूम करके पीछे तक हो जाएगा, वो भी 180। तो 180 कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री हो जाएंगे ना, 360 पर घूम जाएंगे। टोटल लॉन्गिट्यूड 360 उन्होंने पिछली क्लास में समझ लिया था। अब एक चीज और समझेंगे हम लोग कि ये पृथ्वी है हमारी। ये क्या है? पृथ्वी है। ये टिल्टेड है 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे। 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, झुकी हुई है। जब ये घूमती है तो ये पश्चिम से मतलब वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, मतलब ऐसे घूमती है, ना कि ऐसे घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जब ये घूमती है तो जैसे सूरज निकला हुआ है यहाँ पर, सूरज की जो किरणें इसके ऊपर पड़ती है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स जो यहाँ पर ऐसे ऐसे खींचे हुए हैं, मान लीजिए सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं। अब इस और इसके बीच में मैंने आपको बताया था 111 किलोमीटर का अंतर है दोनों के बीच में। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड तक सूरज की रोशनी पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है 4 मिनट का टाइम। कितने मिनट लगता है? पृथ्वी जब घूमती है तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक सूरज की किरणों को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। जितनी भी लॉन्गिट्यूड खींची गई 360 है, इस पे कितना मिनट का टाइम लग रहा है? 4 मिनट का टाइम लग रहा है। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि जैसे ये अपना भारत है, तो ये अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात वाला एरिया है। जो गुजरात वाला एरिया ये 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहां से जाता है और 97 डिग्री यहां से जाता है, ठीक है। इसके बीच में खींचे हुए हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से आते कितने लॉन्गिट्यूड हमारे निकल के आएंगे, कितने लॉन्गिट्यूड इसके बीच में आते हैं। प्लस 60 से 97 तक बीच में और भी तो गए होंगे इंडिया में से ऐसे करके, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, 97 लास्ट वाला है, 68 स्टार्टिंग है, तो माइनस कर लेंगे दोनों को। माइनस करिए, 70 माइनस 8 कितना हो गया? 9। बचा कितना इधर? 8। 8 माइनस 6 बराबर 2। मतलब यहां से लेके यहां तक 29 लॉन्गिट्यूड्स अपने भारत में है। जब भारत में से भारत का आप जब मैप देखोगे तो जितने लॉन्गिट्यूड 360 जो लॉन्गिट्यूड खींचे हुए हैं, इसमें से 29 भारत में भी पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? भारत। कितने पड़ते हैं? 29 पड़ते हैं। अब आप एक चीज देखोगे कि जो पृथ्वी है वो किधर से घूम रही है? पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तो ये हमारा जो है ईस्ट है, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट है, और गुजरात जो है वो क्या है? वेस्ट है। मतलब इधर से इधर घूम रही होगी, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तो पहले सूरज कहाँ निकलेगा? पहले सूरज निकलेगा पूरब की ओर। इसीलिए हमारे यहाँ देखोगे आप, पूरब से सूरज निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, क्योंकि पृथ्वी घूम ही रही पश्चिम से पूरब की ओर। तो जब इधर से घूम रही है ऐसे करके, तो इधर से सूरज निकलेगा, उधर से डूब जाएगा। बस क्लियर है इतने? तो सबसे पहले अपने देश में सूरज कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? सबसे आखिर में अपने देश में कहाँ डूबता है? गुजरात में डूबता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? सबसे ईस्टर्न पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में और सबसे वेस्टर्न पॉइंट कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पर जा रही है 97 डिग्री, यहाँ पर जा रही है 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड। दोनों के बीच में अंतर कितना? 29 का। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 30 लॉन्गिट्यूड मान लेते हैं हमारे यहाँ से गुजरती है। तो अब जो टाइम का डिफरेंस, क्योंकि 24 घंटे का टाइम होता है ना, पूरी धरती को एक जगह से दूसरी जगह घूमने में कितने देर का टाइम लगता है? 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर लगते हैं। कितने आवर लगते हैं? 24 आवर लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमने में।
तो आपको देखोगे कि यहां से यहां पे कोई टाइम का डिफरेंस होगा, यहां से यहां तक कितने देर लगेगी, अगर सूरज यहां से स्टार्ट हुआ निकलना तो यहां तक पहुंचने सूरज को कितना टाइम लगेगा, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि सूरज एक साथ पूरे भारत में नहीं निकल आता है, सूरज एक साथ पूरे भारत में नहीं निकलता। कोई तो समझते हैं हमारे यहाँ दिन है तो अब वहां भी दिन हो गया होगा, ऐसा नहीं है, डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है देख लो, अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकला हुआ है, यहां और यहां का क्या डिफरेंस आएगा एक बार देख लेते हैं। आप जानते हो सूरज में एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। 68 से 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में जो टोटल लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं, 29 आ रहे हैं। हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे, कितना रहेगा, 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया सेम वैल्यू को जोड़ना है। अब या दो तरीके हैं, या तो 4 को 30 बार प्लस कर लो कि एक 4 यहां से यहां गया, 4 मिनट का समय लगा, 4 8 12 16 20 24 28 ऐसे चलते चले जाओ 29 तक। या सिंपल क्या करना है, 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो या 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 0 जा 0, 4 3 जा 12। ये क्या निकल के आया, ये मिनट निकल के आया। क्या निकल के आया, मिनट्स निकल के आ गए ये, कि यहां से यहां तक 120 मिनट का समय लगता है सूरज को पहुंचने में। अब मिनट को अगर आपको आर में कन्वर्ट करना है, घंटों में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होता है, 60 से डिवाइड कर लेंगे, वही 60 से भाग करो, 0 से 0 कट गया, बचा 12, और 6 2 कितना होगा 12, कट गया, ये 2 निकल के आएगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश 67 से जो निकलेगा और यहां पहुंचने में सूरज को टोटल 2 घंटे का टाइम लगेगा। अरुणाचल प्रदेश से सूरज निकलेगा उसके 2 घंटे बाद सूरज कहां निकलेगा, गुजरात में निकलेगा। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे सूरज निकल रहा है तो गुजरात में कितने बजे निकलेगा, 7 बजे निकलेगा सुबह के। अरुणाचल प्रदेश में अगर 4 बजे निकल रहा है तो यहाँ 6 बजे निकलेगा। अरुणाचल प्रदेश में 3 बजे निकल रहा है तो यहाँ पर निकलेगा 5 बजे निकलेगा। 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। एग्जैक्ट 2 घंटे नहीं, 4 मिनट घटा सकते हैं हम लोग, मतलब 1 घंटा 56 मिनट कर लेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि हमने 1 प्लस किया था यहाँ राउंड ऑफ करने के लिए, तो 1 माइनस कर देंगे, 4 मिनट माइनस हो जाएगा। तो 1 घंटा 56 मिनट का डिफरेंस है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के सूरज में और गुजरात के सूरज में। इसीलिए आप देखोगे कि आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हो, कहाँ रहते हो, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आप रहते हो, मुस्लिम में रमजान का एक महीना आता है, रोजे रखे जाते हैं। आप देखोगे कि जितने भी ईस्ट वाले लोग हैं, जितने भी ईस्ट वाले लोग हैं, उनके यहाँ रोजा पहले खुला जाता है। रोजा कब खुला जाता है, जब अजान होती है, मगरिब की जब अजान होगी तब रोजा खुलेगा। ऐसा है कि नहीं है। तो मगरिब की अजान जितने भी ईस्टर्न वाले लोग हैं इनके यहाँ पहले होती है। जैसे हमारे यहाँ अभी कितने बजे, आज 6:30 बजे अजान हुई है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ में, 6:30 बजे आज अजान हुई है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले ईस्ट में आप जाकर के पता करो, बिहार में पता करो आप, और उधर पीछे चलते चले जाओ, कलकत्ता में पता करो, वहां पर अजान पहले हो गई होगी और पहले हो गई होगी, क्योंकि वहां सूरज हमसे पहले डूब गया होगा। वहां हमारे यहाँ से कम उनके यहाँ पर आधे घंटे का फर्क आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बिहार से बात करो, हमारे यहाँ रोजा खुल रहा है 7 बजे, उनका 6:30 बजे खुल गया, वहां पहले खुल जाता है। फिर अभी आपके यहाँ 6:30 बजे अजान हुई है, अंधेरा हुआ है, आप मुंबई फोन करो, जो वेस्ट में लोग रहते हैं मुंबई फोन करो, गुजरात फोन करो, उनके यहाँ अभी भी दिन निकला होगा, उनके यहाँ अभी भी सूरज ढला नहीं होगा। हमारे यहाँ अंधेरा हो गया, उनके यहाँ अंधेरा नहीं हुआ होगा। क्यों, क्योंकि सूरज अभी वहां पर पूरी तरह से नहीं ढला है, हमारे यहाँ पूरी तरह से ढल गया है। क्योंकि धरती आप जानते हो गोल है, तो भारत वैसे सपाट थोड़ी ना है कि वहां से है तो पूरे में रोशनी मार रहा होगा, भारत भी तो गोल होगा। तो जहां पर हमारा गोला आएगा, ये मान लो यहाँ रोशनी पड़ रही है, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ तक तो रोशनी पड़ रही है, यहाँ नहीं पड़ रही है, तो यहाँ अंधेरा हो गया। यहाँ सूरज है लेकिन यहाँ तक रोशनी दे रहा है। फिर जब और ये घूम जाएगी तो यहाँ पर भी इतना भी अंधेरा हो जाएगा, इतने में रोशनी रहेगी। फिर वो भारत, मान ली यहाँ तक भारत है, फिर जब वो और घूम जाएगा तो यहाँ तक पूरा हमारा अंधेरा हो जाएगा और हमारे यहाँ पूरा रात हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ अंधेरा होने में 2 घंटे का समय। जब सूरज यहाँ निकलेगा तो यहाँ 2 घंटे बाद निकलेगा, और यहाँ जब निकला होगा उससे 2 घंटे पहले यहाँ पे डूब चुका होगा।
क्यों? क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में समय लगता है सूरज को 4 मिनट। इतनी बात क्लियर है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है जिस लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड को पढ़ रहे हैं वो ये है कि यार ये क्यों मिट गया। ठीक, तो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इसका मतलब, इसको हम लोगों ने क्यों खींचा है? इसको हम लोगों ने इसलिए खींचा है ताकि हम लोग दुनिया का टाइम निकाल सकें। वो कैसे? कि जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया ये भारत है और ये अरुणाचल प्रदेश है और ये गुजरात है। अब आप देखो, जैसे भारत देश है हमारा आज के टाइम में, मान लो कोई प्रोग्राम आना है, कोई शो होना है, कोई नेता मंत्री अपना भाषण देने के लिए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम लोग जब सूरज निकलेगा उसके 1 घंटे बाद आएंगे। जब सूरज निकलेगा उसके 1 घंटे बाद आएंगे। तो सूरज भाई यहाँ पर निकलने जो है सुबह के 5 बजे और यहाँ निकलने 7 बजे। 1 घंटे बाद का मतलब है यहाँ के 1 घंटे बाद, तो 6 बजे आएंगे। ये लोग सोच रहे हैं कि अभी 8 बजे आएंगे, क्योंकि इनके 1 घंटे बाद 8 बजेगा, सूरज तो निकला ही नहीं अभी इनके यहाँ पे। कंफ्यूजन आएगी। वो कहेंगे कि हम शाम को 7 बजे आएंगे, तो 7 बजे का मतलब है कैसे डिसाइड होगा 7 पूरे देश में कैसे बज रहा है? क्योंकि सूरज कहीं हमारे यहाँ 7 बजे अंधेरा हो गया एकदम, कहीं 7 बजे उजाला होगा हमारे देश में, मुंबई में उजाला होगा। हमारे यहाँ 6:30 बजे अंधेरा हुआ है, कहीं 6 बजे अंधेरा हो गया होगा हमारे देश में। तो अंधेरे से कैसे टाइम डिसाइड होगा? हर जगह का टाइम अलग है। तो हमारे देश में क्या क्या है, बीच में से हमारे यहाँ गुजरती है 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड गुजरती है। इसके हिसाब यहाँ पर जो सूरज का टाइम होता है उसी के हिसाब से टाइम को पूरे देश में लागू कर दिया गया है, ताकि ऐसा ना हो कि किसी तरह का टाइम को लेकर कंफ्यूजन है। कोई टाइम को लेकर के डिफरेंस नहीं होगा। इसको बोलते हैं IST। क्या बोलते हैं? IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि जो हमारे यहाँ से 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड गया हुआ है, इस पे सूरज की जो स्थिति होगी वो वही स्थिति पूरे देश में लागू होगी। उधर भी, क्योंकि बीच में से काटा हुआ है, हाफ किया हुआ है, तो वही स्थिति इधर भी लागू है, वही स्थिति इधर भी लागू है। सूरज डूबा नहीं डूबा इससे कोई मतलब नहीं है। आप देखोगे हमारे पूरे देश में जब आप अपने IST को, जैसे आप IST को अपने मोबाइल में लगाओगे, वैसे ही सबके मोबाइल में आपको लगा सबके मोबाइल में ऐसा टाइम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग IST को फॉलो करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82.5 डिग्री पे जो टाइम हो रहा है वही सबके मोबाइल में वही टाइम होगा। इसी वजह से हमारे यहाँ सबके जैसा एक जैसा मोबाइल में टाइम रहता है। हमारी घड़ी, आपकी घड़ी, ये वाली घड़ी भी, वॉल वाली घड़ी भी, और मोबाइल फोन, सेल फोन, सारी जो क्लॉक्स हैं, जो हमारा ये इंडियन रेलवे है, ये सारा जो है वो इसको फॉलो करता है, IST को फॉलो करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करता है। इससे कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 बजे सूरज निकला, यहाँ 7 बजे डूब रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। रोजा कितने बजे खुल रहा है? हमारे यहाँ रोजा कितने बजे खुल रहा है? 5, 5:30 बजे। उनके यहाँ भी 5, 5:30 ही बज रहा है। वो हमसे थोड़ी देर बाद खोलेंगे, जो उधर वाले हैं, मुंबई वाले। और बिहार वाले हमसे पहले खुल चुके हैं, लेकिन वो भी, वहां भी 5:30 बज रहा है, यहाँ भी 5:30 बज रहा है, मुंबई में भी 5:30 बज रहा है। अभी मुंबई में अंधेरा हो गया होगा, अब तो 7:15, 7:30 बजने वाला है, तो वहां अंधेरा हो गया होगा। लेकिन जब आपके अंधेरा हुआ है 6:30 बजे, 6:45 बजे के आसपास, आप उनके यहाँ फोन करिए, बोले क्या अंधेरा हुआ? बोलेंगे नहीं हुआ। लेकिन टाइम उनके यहाँ भी उतना ही बज रहा है, आपके यहाँ भी उतना ही बज रहा है। सिर्फ सूरज की जो स्थिति है, सूरज की जो डूबने की कंडीशन है वो अलग अलग है, लेकिन टाइम में सब जगह एक जैसा फॉलो होगा। बात समझ में आ रही है इतनी? कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, सवाल पूछेंगे, हम जवाब दे देंगे। अगर कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लगती है, इसकी जाहिर सी बात है, ये तो अभी बेसिक्स मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको इतना समझ में आ जाए। अभी हम बहुत ज़्यादा टाइम निकालना नहीं सीख रहे, अभी सब हम इतना समझ रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड होती क्या है, कितनी होती है। एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में सूरज को 4 मिनट का समय लगता है, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में 4 मिनट का समय लगता है। सूरज को जब पृथ्वी घूमती है, तो जो पृथ्वी घूम रही है उसमें 4 मिनट का समय लगता है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जाने में सूरज की रोशनी को, और 24 घंटे में पूरी एक बार घूम जाती है।
अरुणाचल प्रदेश हमारा 98 के आसपास है और ये 97 के आसपास है और ये 68 के आसपास है। दोनों में 29 लॉन्गिट्यूड गुजर जाती है और यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। और हम लोग 82.5 डिग्री जो बीच में से गई हुई है इसको अपने यहाँ पर फॉलो करते हैं IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज क्या है, जो लंदन से 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम गई हुई है, जिसको ग्रीनविच शहर से जो गुजरी है उसको बोलते हैं GMT बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। शहर एक ग्रीनविच एक शहर है तो वहां पर से गुजर रही है GMT गुजर रही है। GMT का क्या है, जैसे हमारे यहाँ 82.5 डिग्री जो जा रही है ये पूरे देश में लागू है इसका टाइम, वैसे ही GMT के हिसाब से पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है क्योंकि GMT 0 डिग्री है। वहां ये जो GMT ये इंटरनेशनल टाइम रेखा है। क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं इसको हिंदी में। GMT क्या है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है। ये पूरे दुनिया में जो टाइम होता है यहां से डिसाइड होता है। अगर हमने कहा है कि कोई प्रोग्राम आ रहा है 5:30 PM GMT, कितना GMT, तो अब आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना है कि ये हमारे यहाँ 5:30 बजे, इंडिया में 5:30 बजे नहीं आएगा। अब आपको देखना है कि लंदन में 5:30 बजे, 5:30 कब बजेगा और उसके हिसाब से ये आएगा। क्यों? क्योंकि लंदन का जो शहर है ग्रीनविच वहां से गुजरी, वहां पर 5:30 बजे GMT ग्रीनविच मीन टाइम। ये पूरा इंटरनेशनल पूरी दुनिया में इसी से टाइम निकलता है। बस समझ में आ रही है? हमारी जो स्थिति है, हम लोग देखो ये वाला जो एरिया है ये 0 डिग्री है ग्रीनविच, इसके इधर वाले सारे ईस्टर्न कहलाएंगे, इसके इधर वाले सारे वेस्टर्न कहलाएंगे। जैसे जब इक्वेटर की बात आती है तो ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ये वाला सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इसी तरह से GMT में ये वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो हम लोग कहाँ पर है? हम लोग ईस्ट में है, हमारे भारत है वो ईस्ट में है। अमेरिका और लंदन कहाँ है? वेस्ट में है। इसीलिए आप देखो पश्चिम सभ्यता बोलते हैं। पश्चिम सभ्यता की जो आ गई है, पश्चिम जो अब जीन्स टी शर्ट लोग पहन रहे हैं, कहते हैं पश्चिम का पूरा पहनावा है, पश्चिम की कल्चर है। तो पश्चिम का मतलब है वेस्ट कल्चर है, जीन्स पहनना, ये मूवीज वगैरह कई लोगों को आपने कहते सुना होगा। इसका क्या मतलब है? हम लोग ईस्ट में है, ये लोग वेस्ट में है लंदन वाले। तो आप जान लो धरती कैसे घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। तो ईस्ट वाले में पहले सूरज निकलेगा पहले सूरज, डूबेगा भी पहले कहाँ? यहीं डूबेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी जो देश हैं वो ईस्ट में पड़ते हैं उनका टाइम हमेशा प्लस में रहेगा GMT से, मतलब आगे रहेंगे वो। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो सवाल पूछ लो। पहले सूरज कहाँ निकला? अरुणाचल प्रदेश में निकल रहा है, डूबेगा कहाँ? गुजरात में। उसके बाद फिर इधर चला रहेगा सऊदी अरेबिया, फिर उसके पीछे 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 जाते 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 तब जाएगा लंदन। ये जो एरिया हमारा अरुणाचल प्रदेश का, गुजरात का है, जब यहां से सूरज निकलेगा यहाँ पहले डूब जाएगा गुजरात में, उसके बाद आगे जाएगा। तो मान लो आज है 7 तारीख, कितनी तारीख है आज? 7 तारीख है। हमारे यहाँ 12 पहले बजेगा, मतलब 8 तारीख हो जाएगी हमारे यहाँ। जैसे 12 बजेगा 8 तारीख हो जाएगी। लेकिन अभी लंदन और अमेरिका में 12 नहीं बजा है, वहां सूरज नहीं डूबा है 8 तारीख का, वहां लगभग 5.5 घंटे बाद डूबेगा, क्योंकि ईस्ट वेस्ट से ईस्ट घूम रही है। अभी सूरज यहाँ से चला था, यहाँ पहुंचा, अब कुछ टाइम बाद घूम कर 5.5 घंटे और लगेंगे, तब जाकर के यहाँ पहुंचेगा 0 डिग्री पे, तब वहां पर जो है 12 बजेगा और उसके बाद यहाँ का टाइम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 तारीख हो जाएगी। अभी लगभग आपके यहाँ जब 12 बज जाएगा उसके 5.5 घंटे बाद जाकर के लंदन में 12 बजेगा, क्योंकि आप 5.5 घंटे आगे हैं। जी पूछिए। पूरी दुनिया में नहीं, अलग अलग होता है, हर देश का टाइम अलग है। जब आपको इंटरनेशनल कोई टाइम डिसाइड करना है तो आप बोलते हैं GMT। तो हर देश अपने हिसाब से वो टाइम निकाल लेता है
कि जीएमटी से, जैसे मैं बताया ना, मान ली जीएमटी में कहा 5:30 बजे, मान ली जीएमटी में 2 बजे कहा कि 2 बजे कोई प्रोग्राम होना है, तो अब आप जानते हो कि आपका 68 से 97 पड़ता है, आपकी जो मानक देखा है वो 82.5 डिग्री है, तो आप क्या करोगे, इसको इससे माइनस कर लोगे 0 डिग्री से, उसके बाद आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ हम इनसे 5.5 घंटे आगे हैं, तो इनके यहाँ 2 बजे आएगा, तो हम 5:30 बजे क्या कर लेंगे, इसमें 5.5 घंटे क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, हमारा टाइम निकल जाएगा कि 7:30 बजे हमारे यहाँ दिखाया जाएगा, क्योंकि जब इनके यहाँ पर 2 बजेगा तब हमारे यहाँ 7:30 बजे, क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे। बात समझ आ रही है? इस तरह से टाइम निकाल लेता है, तो हर देश अपना अपना टाइम निकाल लेता है। ऑस्ट्रेलिया हम लोगों से 5.5 घंटे आगे, लगभग 5-5.5 घंटे कुछ ऐसे आगे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इधर पड़ जाता है, ईस्टर्न में पड़ जाता है। तो अगर हम लंदन से 5.5 घंटे आगे, ऑस्ट्रेलिया हमसे 5 घंटे आगे, तो लगभग 10.5 घंटे आगे हो गए इससे। तो अभी आप लोग को क्या करना है, ये बहुत एडवांस में अभी नहीं जाते, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, ताकि आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में समझ में आ जाए। आपको करना ये है कि आपको गूगल पे जाना है और वहां पे किसी एक देश का लॉन्गिट्यूड का जो एक्सटेंट है पूरा, किसी भी देश का उठा लीजिए, यूएसए का उठा लीजिए, है ना, यूएई का उठा लीजिए, लंदन का उठा लीजिए, मतलब इंग्लैंड, रशिया का उठा लीजिए, किसी भी देश का लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट उठाइए और भारत का 82.5 डिग्री उठाइए और टाइम निकालने की प्रैक्टिस करिए कि हमारे यहाँ का इनके यहाँ का कितना डिफरेंस है, कितने घंटे का डिफरेंस है, अगर इनके यहाँ इतना बज रहा है तो हमारे यहाँ कितना बज रहा होगा। ये प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है 2-4 बार 5 बार, ताकि आपको टाइम निकालना आ जाए दूसरे देश का पूरा, कि कैसे टाइम निकाला जाता है। जब इतना आप लोग सीख जाओगे तो क्या करना है, जब टाइम निकल के आ रहा है, मान लीजिए 2 घंटे का गैप है, 5 घंटे का गैप है, फिर आप जाइए एक बार चेक करिए, गूगल पे चेक करिए, वही टाइम टाइप करिए वहाँ पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडियाज टाइम, तो आपको दिखा देगा क्या डिफरेंस है इंडिया और इंग्लैंड के टाइम के बीच में, इंग्लैंड और रशिया के बीच में कितने घंटे का गैप है, ये आपको वहाँ पे पूरा दिखा देगा। आप फिर मैच करिए कि आपने जो निकाला वो सही है कि नहीं सही, गलत है तो आप हमसे आगे मिलिए, सही है तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीख गए, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स होता है, कोऑर्डिनेट, जिसको जैसे आप देखा होगा ऐसे करके पृथ्वी बनी है, ये गया हुआ है, ये गया हुआ है, ये क्या है, लैटिट्यूड्स है ना, फिर लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं, ऐसे बना देखा होगा। इसका क्या मतलब है, ये लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड मिल करके बनाते हैं क्या, ग्रिड बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रिड। ये लोकेशंस के लिए होती है, कैसे होती है समझ लो। ये हमारी लैटिट्यूड्स आ रही है, ठीक, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स आ रही हैं, ठीक है। अब हम आपसे कह रहे हैं, ये मान लीजिए इसको हम वो दे देते हैं एक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। अब ये लैटिट्यूड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब हम आपसे कह रहे हैं कि मेरा जो भारत है वो 8 लैटिट्यूड पे पड़ता है, कहाँ पड़ता है, 8 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ता है भारत। तो आप देखोगे 8 लैटिट्यूड ये, लेकिन अगर इस पे पड़ता है तो ये तो बहुत बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, भारत यहाँ है, 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 कहाँ है, पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। कोऑर्डिनेट्स कैसे करेंगे, हम बोलेंगे 5 और 6 और 8 और 9 के बीच में है, कहाँ है, 5 6 8 और 9 के बीच में है, तो आप देखोगे ये मिल जाएगा, ये देखो भारत मिल गया, 5 6 ये आ गया
वही लॉन्गिट्यूड 8 9 ये लॉन्गिट्यूड आ गया, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 6, मतलब ये पूरा भारत है। मिल गया। हम आपसे कहें कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो 2 3 10 11 के बीच में, तो कहाँ पड़ेगा 2 3 10 11, तो आप देखो 2 3 ये जा रही है तो 2 3 में चले आओ, 10 मिल गया, 10 3 का ये, तो ये 3 और ये 2 3, 2 एंड 10, 3 एंड 10, ये एक डॉट लग गया, 2 और 11 और 3 और 11 ये एक लग गया, ये देखो ऑस्ट्रेलिया मिल गया आपको। तो एग्जैक्ट अगर आपको उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट पता है, कहाँ पे लैटिट्यूड जा रही है, कितनी कितना लॉन्गिट्यूड है, तो आप आराम से उसकी लोकेशन देश की निकाल सकते हैं पूरे ग्लोब पर, अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है उसका, तो इजी वे में निकल आएगा कोई भी। तो दो चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, एक लोकेशन निकालनी है, ढूंढना है कि कौन सा मतलब कौन सा देश कहाँ पर पड़ता है, कितने लैटिट्यूड पे कितने लॉन्गिट्यूड पे पड़ेगा, उसका एक्सटेंट कहाँ पर है, इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को कर लेना है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, और इसमें कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग सवाल कर लेंगे। बस ये नॉर्मली जैसे हम लोग निकालते हैं, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, और किसी ने भी कहा कि 2 3, तो 2 3 का मतलब ये पूरा 2 3 है, 8 9 तो 8 9 ये है, तो 2 3 8 9 हमको ये बीच में मिल जाएगा, ये देश है हमारा जिसकी बात हो रही है। तो इसी तरह से जैसे 68 हमारा जाता है ना, 68 और 97 मिला हुआ है, तो आप 68 97 में देख लोगे आपको बीच में भारत मिल जाएगा, लेकिन 68 97 पूरा है, फिर आपको उसका लैटिट्यूड भी देखना पड़ेगा, ऊपर और नीचे मिल जाएगा आपको। इतनी बात क्लियर है? कोई सवाल होगा तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। आज के इतना ही, धन्यवाद।